जीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो जीवन की कला के बारे में बात है। जीवन की कला, जीवन को बहुत ही सुंदर रूप से और बहुत सुसज्जित रूप से जिया जा सकता। जीवन को हम इतना नर्क क्यों बना रखे हैं? कोई सी जीवन को एंजॉय करता है, कोई सी जीवन को एकदम तुक्का ढंग से जीता है। इनमें फ़र्क क्या है? जो जीवन को एंजॉय करते हैं, जो जीवन का आनंद लेते हैं, जो जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं, इन दोनों इंसानों में अंतर क्या है? मैंने अपने पूरे अनुभव से देखा कि अंतर बेटा सिर्फ एक जगह मिलता है। वो अंतर है आपका लक्ष्य। जिसके पास कुछ लक्ष्य है, लक्ष्य मतलब क्या कि मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूंगा। जीवन मतलब क्या? समय। हर चीज आकर समय पर ठहर जाता है, मतलब समय को कैसे गुजारा जाए। जिसके पास ये रिकॉर्ड है, जिसके पास ये रिकॉर्ड है कि मैं अपने समय को, आने वाले 5 साल को, आने वाले 10 साल को, आने वाले अपने पूरे जीवन का समय कैसे व्यतीत करूंगा, अगर इसका उल्लेख उस व्यक्ति के पास है तो उसका जीवन स्वर्ग होगा, उसका जीवन आनंद होगा। जिसके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसके पास कोई उद्देश्य ही नहीं है, वो जीवन को क्या जिएगा? वो जीवन को काटेगा, और जीवन को काटने वाला हमेशा दुखी रहता है। जीवन को काटो मत। जीवन का एक उद्देश्य बनाओ कि जीवन में मुझे आगे क्या करना है, किसकी मदद करना है, किसका साथ देना है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको मतलब क्या कमियां हैं उसको दूर करना है, तो उसका उद्देश्य है। अब कहोगे सर उद्देश्य कैसे बनाए, लक्ष्य कैसे बनाए? बेटा हम ही नहीं कहेंगे, बहुत दूर जाकर देखो। आप लक्ष्य बनाने के लिए, अपना उद्देश्य बनाने के लिए अपने आसपास देखो, अपने परिवार में देखो, आपके परिवार में क्या कमियां हैं, उस कमियों को दूर करो। वही दूर करना आपका उद्देश्य होना चाहिए। हो सकता है वह कमी शिक्षा हो सकता है वह कमी आपका फाइनेंशियल हो, बस उसी को उद्देश्य बनाओ और जीवन को जियो। देखो आने वाला 5 साल आपका कैसा होगा। आप कहोगे सर 5 साल बहुत ज्यादा है। नहीं बेटा, आपका जीवन 16 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, 25 साल बीत गया, 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, पता चला नहीं चला। बिना उद्देश्य का आपने इतना सारा समय बिता दिया, तो 5 साल और से 5 साल का उद्देश्य, 10 साल का उद्देश्य, अपने पूरे जीवन का एक उद्देश्य बना लीजिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पूरा क्लियर रहिए, क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको लेकर पूरा क्लियर रहिएगा। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग तय तो कर लेते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है, लेकिन जैसे वो समय आता है वो भूल जाते हैं, वो काम को अंजाम दे देते हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके पास दृढ़ निश्चय नहीं था कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा। अब सोचिए, जो इंसान खुद को नहीं संभाल सकता, खुद को बदल नहीं सकता, वो दुनिया क्या बदलेगा, वो समाज क्या बदलेगा, वो परिवार क्या बदलेगा? क्योंकि परिवार है किसका? आपका है। आपको बदलना होगा, आपको समझना होगा, कोई नहीं समझने वाला। क्योंकि सभी लोग इसी भ्रम में फंसे हुए हैं, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं है। तो आपको तो समझ में आ गया, आपको तो आपने ये बात तो सुन लिया, तो आप तो उद्देश्य बना लो। फिर किसको दोष दोगे ये बात जानकर? जो बात आपको समझ में आ जाती है कि अच्छी है और उसको आप अप्लाई नहीं करते हो, तो वही इंसान दुखी और हो जाएगा। क्योंकि वो फिर बाद में कहेगा यार मैं तो जानता था लेकिन मैंने किया नहीं। तो मैं प्रिय साथियों, प्रिय बच्चों एवं प्रिय अभिभावकों, मैं सबसे कह रहा हूँ, सभी लोग अपना एक उद्देश्य बनाइए। पेरेंट्स का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे इनका सम्मान किया जाए, कैसे इनको दुलारा जाए, कैसे इनको आगे बढ़ाया जाए। बच्चों का उद्देश्य होना चाहिए कि परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, माँ बाप का कैसे ख्याल रखा जाए, है ना। और बच्चे और माँ बाप के अलावा तीसरा तो कोई बचता ही नहीं है। क्योंकि इन्हीं से एक समाज बनता है, इन्हीं से एक परिवार बनता है, इन्हीं से हमारा एक राज्य बनता है, इसी से पूरा ब्रह्मांड बनता है, पूरा देश बनता है। फिर से मैं कह रहा हूँ
क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय आप खुद लो, किसी पर निर्भर मत हो। गुरु तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लेकिन असली गुरु कौन है? जो आपके भीतर बैठा हुआ आपका आत्मा है। आत्मा को मैं फिर से कह रहा हूं, वो मन है। मन कभी अब गलत दिशा नहीं दे सकता, गलत दिशा केवल आपका शरीर दे सकता है, क्योंकि शरीर से जो आपने कृत्य किया है उसका वो आदी हो गया है। इसलिए शरीर को आप कंट्रोल करो, है ना। और हर चीज समय पर बोलो, समय पर चुप रहो, तब तक ना बोलो जब तक बेटा बोलने का आपका बोलने का जरूरत ना हो। बोलने का ऑप्शन आपका लास्ट होना। सुनो, सुनने की आदत डालो। लोगों की सुनने की आदत नहीं है, बस लोग यही सोचते हैं कि मुझे बोलने का कब मौका मिलेगा। उस बोलने के चक्कर में अंदर अंदर बोलते रहते हैं और सामने वाले की बात सुन ही नहीं पाते हैं। तो जीवन की सबसे बड़ी कला होती है सुनना, लिसनर। और सुनने वालों को बेटा ये प्रकृति क्या, ये पूरा समाज सम्मान करता है। आप श्रोता बन जाओ। वक्ता बेटा हर पग पग पे खड़े हैं, और वक्ता हर पग पग पे खड़े हैं, और वही बेटा दुखी रहते हैं जो ज़्यादा बोलते हैं। आपने ज्ञानियों को देखा है, हाँ, महान संतों को देखा आपने, वो जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। सुनते हैं क्यों? क्योंकि वो हमेशा नहीं बोलते हैं, बस यही कारण है। और जो मनन करेगा, जो शांत रहेगा, वही नहीं पकड़ पाएगा हमसे गलती कहाँ हो रही है। गलतियां तो सबसे होती है, तो गलती को जानकर जो अपनी गलतियों को दूर कर देता है वही एक दिन महान योद्धा बनता है। चलिए हम फिर से अपना एक जीवन की शुरुआत करते हैं, और आज से प्रण लेते हैं, आज से ये संकल्प लेते हैं कि मैं वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। मैं वो कतई नहीं करूँगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करोगे? चलिए सिंपल सा है बाबू, सिंपल सा है कि जो चीज कल छोड़ने वाले हैं उसे मत करो, उसे मत पकड़ो, उसका साथ मत लो, है ना। हम एक बात और करेंगे संगत की। संगत जैसी संगत वैसी रंगत। आप जब भी संगत करो तो ये समझ के करो कि सामने वाला कैसा है। अगर वो गलत है तो गलत का संगत मत करो, क्योंकि अभी आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी आप खुद के अंदर परिवर्तन कर रहे हो, तो इसलिए किसी बदलने की कोशिश ना करें और गलत का साथ मत लेना। मैं इसके बारे में मैं आगे चलकर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा संगत के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। ईश्वर आपके साथ हो।